जस्ट देव सभी को। चलो मैं आपको घुमा के लाती हूँ पंजाबी स्पेशल ढाबा। जी हाँ, मेरी मौसी और मौसा जी का जो रोज़गार है ना, वो है ढाबा। वैष्णो ढाबा करके उनका ढाबा है, जो कि एक बहुत बड़ी पेपर मिल के आगे है, जिस मिल में क्लासमेट्स और अन्य नामचीन कंपनियों के पेपर्स बनते हैं। बहुत इंडिया के 4th नंबर पे आने वाली पेपर मिल है ये। मैं बट इसका नाम तो मैं भूल गई। आप लोग सर्च कर लेना, मिल जाएगा मुक्तसर में। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे ढाबे पे। मेरी मौसी, होता है ना अपने रोज़गार के लिए लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के, जहाँ उसका रोज़गार है वहाँ उन्हें बसना पड़ता है। मौसी अपना इतना बड़ा आलीशान घर छोड़ के मौसा जी के साथ यहाँ रहती है। हालांकि मौसियों ने 5 वर्कर्स रखे हुए हैं। एक मौसा जी है प्लस फिर मौसी है, क्योंकि मौसी मौसा जी के साथ ही रहती है अपने दोनों बच्चों को लेके। वो भी ढाबे के पीछे इस वाले कमरे में रहती है। कोई बात नहीं, मजबूरी नहीं है, अपना फ्यूचर और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो रहना ही पड़ेगा। ये रहा ढाबे का व्यू पूरा। और अब फिर मौसी हमारे लिए लेके आई चाय और मट्ठी। वैसे तो हम ये मट्ठी पंजाबियों की होती है, पर हम लोग इसको मटरी मटरी कहते हैं। एक्चुअली ये मट्ठी होती है। फिर हमने किया ब्रेकफास्ट, आलू पराठा, रायता, दाल। और उसके बाद मेरा भाई कितना मुस्कुरा रहा था। मैंने सबसे पहली बार मिल ली थी। ये जो मेरा भाई आ रहा है ना बार बार मेरे इसमें वीडियो में, इसको भी मैं पहली बार मिल ली थी, पर लग नहीं रहा था। ये मेरे से मतलब इतना घुल मिल गया था, और अपने भांजे से भांजे भांजे बोल के इतना प्यार कर रहा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा जब आई हैं तो थोड़ी बहुत मस्ती कर ली जाए। मैं मस्ती करने लग गई थी, रोटी बनाने लग गई थी। मौसी के साथ ज़्यादा नहीं बनाई मैंने, सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर से दो चार बनाई मैंने। वैसे भी ज़्यादा बननी नहीं थी, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया था और दोपहर का खाना हो चुका था दोपहर के वर्कर्स का। पता है मौसी हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं बैठ रही थी, एक बार भी उन्हें फुर्सत ही नहीं हो रही थी। लेकिन मौसी कह रही थी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी गर्मियों की वजह से लेबर घर गई है कंपनी की, जब लेबर आएगी तब तो मुझे और फुर्सत नहीं होती है करके। फिर उसके बाद हम लोग मस्ती वस्ती करने के साथ साथ हम लोग सोचे थे कि मौसी को अपने साथ ले जाएंगे, पर हमारे मौसा जी कन्वेंस नहीं हो रहे थे। हम उनको कन्वेंस कर रहा था, कोई अपनी मस्ती में लगा था। मैं कह रही थी आओ आओ, रोटी बोलो, पिंकी का ढाबा करके मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। मैं भूल ही चुकी थी कि अरे मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है, बचकानी हरकतें ना करूँ। फिर हम लोग घर जाने लगे, और घर जाने की तैयारी में मौसी ने टमाटर, खीरा, तरबूज बहुत कुछ डाला था। और फाइनली हमारे मौसा जी भी मान गए थे मौसी को भेजने के लिए, क्योंकि हम लोग इतनी दूर से जो आए हैं, मैं तो स्पेशली 15 सालों बाद जो आई हूँ, तो मौसा जी मान गए थे। मौसा जी को बाय करके, और आपको मैं दिखा दूँ, ये अभी एक लड़का आएगा मेरी वीडियो में जो पंजाब में स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। बेचारा इस ढाबे पे मेहनत करने के बाद स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेल रहा है। ये वो लड़का है। इसको मतलब बहुत प्राउड वाली बात है हमारे लिए और सबके लिए, कि इतनी मेहनत करने के बाद एक लड़का बिगड़ा, आजकल के लड़कों की तरह बिगड़ा नहीं है। फिर हम लोगों ने नानी को नारियल पानी पिलाया, जिसके लिए नानी मना कर रही थी, क्योंकि वो बहुत ही गर्म हो रहा था। पर ज़बरदस्ती पिलाया हमने। घर जाने तक बचेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं घर पे। घर जाके वही सेम मेरी मम्मी ने अपना हमेशा का काम, अपना जो काम है उनका, मोमो बनाया। क्योंकि सारे बच्चे कब से कह रहे थे मोमो बनाओ, तो मोमो बनाया। सीरियसली हमने 3 स्टीमर मोमो बनाए थे, और 3 में से एक मोमो जो एक्स्ट्रा नहीं बचा, क्योंकि मोमो के लिए तो वहाँ ना फास्ट फूड मिलता ही नहीं है पंजाब में, और मिलता भी है तो इतना खास नहीं मिलता है चटपटा वाला। तो मोमो बचे ही नहीं, साफ सफा चट हो गए थे मोमो। और अब धीरे धीरे मामी का घर भी खाली होने वाला था, कल परसों में सब लोग जाने वाले थे, तो मामी इस बात को लेकर भी परेशान हो रही थी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।